देवादिदेव भगवान महादेव अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री चैत्र नवरात्रि के इस परम पुनीत अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस रायबरेली शहर में स्थित ये फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के इस ग्राउंड में चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके हम और आप आज 7वें सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। कथा के केंद्र में मुख्य यजमान परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान केदारनाथ तिवारी जी, मैया श्रीमती बालिका देवी जी, यजमान की भूमिका में बड़े भैया श्रीमान विजय कुमार तिवारी जी, श्रीमती राधा त्रिपाठी जी, मुख्य आयोजक मजले भैया श्रीमान पुलक त्रिपाठी जी, श्रीमती प्रभात त्रिपाठी जी एवं श्रीमान प्रणव त्रिपाठी जी एवं श्रीमती प्रगति त्रिपाठी जी। पूरा परिवार बाबूजी का मिलकर यहाँ पर तन से मन से धन से इस आयोजन में लगा हुआ है। आसपास से दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। थोड़ा और जोर से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। हम सुन लिए, हो गया। आवाज आ रही है पीछे? पीछे आवाज आ रही है? विनोद जी तो जाके सुन लीजिए आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, अभी हम धीरे धीरे बोल भी रहे हैं, थोड़ा जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी और थोड़ा तेज अब बोलेंगे। हाँ, कल की कथा में हमने और आपने केवट भैया के चरित्र को गाया, श्रवण किया। भगवान तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि में विश्राम किए हैं। प्रातःकाल भरद्वाज जी से भगवान विदा लेके चले और चलते चलते राम जी बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। आइए पहले चौपाइयों को गुनगुनाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी देखत बन सर सैल सुहाए, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि बास सुहावना, राम देख मुनि बास सुहावना, सुंदर गिरी कानन जल पावना, सुंदर गिरि कानन जल पावन,
सरनी सरोज विटप बन फूले सरनी सरोज विटप बन फूले गुंजत मंजू मधुपरस भूले गुंजत मंजू मधुपरस भूले खग मृग विपुल कोलाहल करहि खग मृग विपुल कोलाहल करहि विरहित बैर मुदित मन 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 करहि आगे आगे राम जी चलते हैं। राम जी के पीछे मेरी माँ जानकी चलती हैं और जानकी मैया के पीछे लक्ष्मण भैया चलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चलते चलते तीर्थराज प्रयाग से पर्वतों को, वन प्रदेश को, सरोवरों को देखते देखते नदियों को भगवान ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंचे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2-3 चौपाइयों में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की महिमा गाई है। देखिए, जैसा हमारा जीवन होता है उसका प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर दिखाई पड़ता है। बाबूजी, गोस्वामी जी कहते राम जी पहुंचे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर। राम दीख मुनिबास सुहावन राम जी ने देखा आश्रम के चारों तरफ सुंदर गिरी कानन जल आश्रम के बगल में पर्वत है, वन प्रदेश है, सरोवर है। जो तालाब है उसके भीतर सरनी सरोज, तालाब में कमल के पुष्प खिले हैं। अगल बगल के जो वन प्रदेश है उसके पौधे बिटप बन फूले गुंजत मंजू मधुपरस भूले आश्रम के चारों तरफ के वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लदे हुए हैं। तालाब में कमल का पुष्प खिला हुआ है। उन पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भ्रमर गीत गा रहे हैं। और आप दर्शन करिए, भजन वाल्मीकि ऋषि कर रहे हैं, लेकिन उनके भजन का प्रभाव उनके आश्रम के वातावरण में है। और ऐसा प्रभाव है कि उस परिवेश में प्रवेश करने वाले जीव जंतु आपसी बैर समाप्त कर गए। गोस्वामी जी कहते हैं बिरहित बैर मुदित मन चरहि। बैर समझ रहे हैं? बैर, बैर मने झगड़ा, मन मुटाव।
मनुष्य को छोड़िए, जो जीव जंतु हैं आश्रम के बगल में रहने वाले, वो आपसी बैर समाप्त कर चुके हैं और एक साथ प्रेम से घूमते हैं। कहें तो सरोवर के एक ही घाट पर सिंह और गौ मैया एक साथ खड़े होकर पानी पी रहे हैं। ये वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रभाव है। बाबूजी, ये प्रमाण है। भजन अवरोध को समाप्त कर देता है और अवरोध समाप्त करने के लिए विरोध मिटाना आवश्यक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मन में जब तक विरोध रखिएगा, जीवन के विकास में अवरोध खड़ा रहेगा, और जिस दिन विरोध समाप्त हुआ, जीवन का सारा अवरोध समाप्त हो जाएगा। कोई विरोध मान रहा है तो उसको मानने दीजिए, आपको नहीं मानना है। राम जी की कथा सुन रहे हैं, करा रहे हैं, और घरवे में केस लड़ रहे हैं, तो ये कौन कथा सुन रहे हैं जी? अब सोचिए, आप भरत चरित्र की कथा में 4 घंटा आंसू बहा रहे हैं और अपने भाई से केस लड़ रहे हैं, तो हम सुन का रहे हैं। भजन विरोध समाप्त कर देता है। हाथी देखे हैं आप लोग? हाथी जब किसी गांव में पहुंचता है ना, तो गांव भर के जितने कुकुर होते हैं, कुकुर समझते हैं? कुत्ते। हाँ, हमारे यहाँ बिहार में कुकुर कहते हैं उसको। यहां क्या बोलते हैं? यहां भी कुकुर बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हिंदी में कुत्ता, अंग्रेजी में, हाँ, अरे आपको तो सब मालूम है। तो जैसे हाथी गांव में प्रवेश करता है, पूरे गांव के कुत्ते आ करके हाथी को भौंकने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे से नहीं भौंकते। कहां से भौंकते हैं? पीछे से। जानते कि आगे से भौंकने जाएंगे, एक बार यदि सूंड घुमाया तो फिर सित्ते राम हो जाएगा। सारे कुत्ते पीछे से एक डिस्टेंस मेंटेन करके भौंकते हैं। क्यों जानते हैं? जब हाथी गांव में से जाता है ना, तो गांव के सारे लोग बच्चों से कहते हैं, गणेश जी हैं, प्रणाम करो, गणेश जी प्रणाम करो। पूरा गांव गणेश जी मान के हाथ जोड़े रहता है। ये कुत्ते सोचते हैं, बताओ, रहते हम लोग गांव में हैं, हम लोग आते हैं तो सब लोग डंडा मारते हैं, ये पहली बार आया है, इसमें सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, भोंको इसको, भगाओ यहां से। लेकिन आप दर्शन करिएगा, हाथी पलटकर कभी कुत्तों को जवाब नहीं देता। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को कोई मतलब नहीं। जानते क्यों? हाथी सोचता है, इन कुत्तों को भौंक कर इसी गांव में रहना है, हमको बहुत दूर जाना है। यदि हम उलझेंगे तो हम यहीं फंस के रह जाएंगे। जिसको आगे पहुंचना है उसको विरोध रखना ही नहीं है। बतिया समझ में आ रही है? जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, विरोध नहीं रखना। जो भौंक रहा है भौंकने दीजिए। लेट देम बार्क, लेट देम क्राई, लेट देम फ्राई। करना क्या है महाराज? लेट अस फ्लाई। इस सिद्धांत का पालन करिए। जो रो रहा है उसको रोने दीजिए, जो चिल्ला रहा है चिल्लाने दीजिए, अपने आनंद में रहिए। कहें मनुष्य जीवन मिला है, कोई भरोसा नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा
हरे का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। विरोध समाप्त करिए। विरोध कैसे जाएगा? भजन के प्रभाव से। वो स्वामी जी कहते हैं विरहित बैर मुदित मन चरहि। राम जी श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने राम जी के अवतार लेने के पहले ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी थी। बाबूजी, अभी राम जी अवतार नहीं लिए थे, उनके आने के पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना कर दी। कैसे? त्रिकालदर्शी थे, भविष्य देख लेते थे और देख देख कर कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे राम जी का अवतार होगा, फिर क्या होगा, कैसे हुआ, कैसे होगा, सब देख देख के सब पहले लिख डाले। राम जी पहुंचे हैं, किसी परिकर ने जाकर श्री वाल्मीकि ऋषि से कहा कि प्रभु, जिनकी कथा आप लिख कर बैठे हैं वो भगवान आपके आश्रम में पहुंच गए हैं। ए वाल्मीकि ऋषि सुने न हो, कुटिया से बाहर दौड़ पड़े। उधर से वाल्मीकि ऋषि आए, इधर से राम लक्ष्मण जी देखे। जैसे भगवान ने देखा, राम जी दौड़ पड़े और जाकर भगवान ने दंडवत किया। बाबा कहते हैं मुनि काहू रामा दंडवत कीन्हा। मुनि कहूँ रामा दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने। करि सनामाना आश्रम आने दर्शन माना आश्रम आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए। मुनि वर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि को देखा तो प्रभु ने लक्ष्मण भैया के साथ उनको दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। जोर से बोलिए। दंडवत समझते हैं ना? कैसे करते हैं? लेट के। हाँ, उसका नाम है साष्टांग दंडवत। लेटते समय शरीर के 8 अंग धरती को केवल स्पर्श करे, पूरा शरीर न स्पर्श करे, केवल 8 अंग स्पर्श करते हैं, उसका नाम है साष्टांग दंडवत। भैया दूसरी बात, दंडवत किसको करना चाहिए? केवल पुरुषों को। किसको? माई लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन पुरुष लोग के जगह माइये लोग दंडवत करने लग रही हैं। अब पुरुष लोग तो वाईफाई प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम नियम तो दंडवत करने का है नहीं, दंडवत तो कम से कम चरण छू के प्रणाम किया जाए।
लेकिन आजकल कहाँ कोई चरण छू रहा है, कोई घुटना छू रहा है, कोई कमर छू रहा है, कोई पिटवे छू के प्रणाम कर रहा है। किसी का तो छूने का भी काम नहीं। महाराज का हो ही गया प्रणाम। माताओं को लेटना नहीं धरती पर मना है, दंडवत नहीं करना। कितने भी बड़े महात्मा क्यों न हो, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। घर में कोई महापुरुष आवे, चरण स्पर्श करके प्रणाम करिए। हाँ। बेटियों को तो किसी का पांव नहीं छूना चाहिए। कितनों बढ़ के महात्मा कहे ना आ जाए, जिसका विवाह नहीं हुआ है उस बेटी को चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से हाथ जोड़ के खाली प्रणाम करना चाहिए, बस ऐसे। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि जी को दंडवत किया है। अब यहां समझिए, वाल्मीकि ऋषि जान रहे हैं कि ये राम जी ब्रह्म है। उनको मालूम है कि राम जी भगवान हैं, लेकिन राम जी भी जान रहे हैं कि मैं भले भगवान हूं, लेकिन इस समय मैं एक राजा का बेटा हूं और लीला कर रहा हूं। और राजकुमार का पहला धर्म है, कोई संत महात्मा दिखाई पड़े तो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करे। इसलिए राम जी ने दंडवत किया उनको। ये प्रसंग मैं क्यों सुना रहा हूं? सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं, इस पर टिके रहिए, नहीं तो दुनिया वाले भगवान बना देंगे आपको। हाँ। आज दिन में बैठा था तो कुछ लोग मिलने आए थे। एक माई भाव में थी। उन्होंने कहा, महाराज बहुत आनंद आ रहा है कथा में। आप जब राम जी की कथा कहते हैं तो लगता है सामने राम जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी की कथा सुनाते हैं तो लगता है सामने लक्ष्मण जी बैठे हैं। मैं सुनता रहा, फिर मैंने धीरे से कहा, माई रावण की कथाओं में कहीं रावण जैसा नहीं लगते ना? ये तो विनोद की बात है। सामने वाला आपको क्या मान रहा है, ये उसको मानने दीजिए। आप वहां न फंसिए। आप क्या है इसको मान करके अपने भाव में बने रहिए, नहीं तो गिर जाइएगा तो हड्डी पांव भी टूट जाएगा। राम जी अपने को राजकुमार मान रहे हैं और इस भाव से राम जी ने मुनि काहू राम दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए और उसी समय आशीर्वाद विप्रवर बच्चों में एक संस्कार बचपन से डालिए। बोलूं, घर में कोई आवे ना तो उसको हेलो अंकिल ना बोले, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। वो जय माता दी वैष्णो देवी जाएंगे तब बोलेंगे। अभी सीताराम, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। बच्चों को संस्कार दीजिए बचपन से कि घर में कोई भी बड़ा आवे तो उसके पांव को छूकर उनको प्रणाम करें, क्योंकि श्लोक कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि, कहीं तस्य वर्धन्ते कहीं संप्रवर्धन्ते, चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका क्या मतलब? जो बालक अथवा बालिका अपने से श्रेष्ठ का अभिवादन करते हैं और घर में बुजुर्ग की सेवा करते हैं, क्या करते हैं? सेवा। ये दो काम करने से जीवन में 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ जाती हैं। कितनी वस्तुएं? 4। पहला आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश और चौथा शरीर में बल। ये चारों उनके आशीर्वाद से बढ़ जाता है। ये अर्थ है इसका।
आयुर्विद्या यशो बलम। 4 यदि जीवन में बढ़ाना है तो बच्चों से कहिए प्रणाम करें। मार्कंडे ऋषि नाम सुने हैं आप लोग? कौन कौन सुना है? सभी लोग सुने हैं। अमर है, अमर। लेकिन आपको बताऊं, जन्म लिए थे तो अमर नहीं थे, बहुत कम उम्र थी उनकी। अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु थी। और ये बात माता पिता को पता था कि मेरे बच्चे की उम्र बहुत कम है। मां ने एक संस्कार दिया कि कोई भी दिखाई पड़े तो प्रणाम कर लो, न जाति पूछो न पाति, बड़ा दिखाई पड़े प्रणाम करो। मार्कंडेय ऋषि इस स्वभाव को जीवन में ढाल लिए। कोई भी बड़ा दिखाई पड़ता था ना, उसको दंडवत कर लेते थे। एक दिन नारद जी आ रहे थे। मार्कंडेय ऋषि छोटे से थे, देखे संस्कार मां का दिया हुआ, जाकर दंडवत कर गए और नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। क्या निकल गया? चिरंजीवी भव। अमर हो जाइए, चिरकाल तक जीवित रहिए। जैसे बोले, मार्कंडेय ऋषि उठ करके हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? तुम जानते नहीं हो मेरा नाम नारद है। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, उसका नाम नारद है। मेरा आशीर्वाद कैसे विफल हो जाएगा? मार्कंडेय ऋषि बोले, आप नहीं जान रहे हैं हमको। मेरी अल्प आयु है, केवल अल्प आयु, थोड़ी उम्र में मैं मरने वाला हूं। और आपने चिरंजीवी कह दिया, तो बताइए विफल होगा कि नहीं होगा? अब नारद जी टेंशन में कि मेरा आशीर्वाद फेल हो गया। बोले काम करता हूं, एक जगह तुमको लेके चल रहा हूं और ध्यान से सुनो। तुमको अकेले मैं भीतर भेजूंगा, जाना बिना कुछ बोले, जैसे हमको दंडवत किए थे वहां भी दंडवत कर लेना, तब बाद में मैं पीछे से आऊंगा। मार्कंडेय जी बोले ठीक। नारद जी लेके गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास मार्कंडेय ऋषि को। बाहर खड़े हो गए, बोले जाओ भीतर जाके दंडवत करो। मार्कंडेय ऋषि गए, जाकर दंडवत कर लिए ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, नारद जी बोले अब हम टेंशन फ्री हो गए। अब हम टेंशन फ्री। नारद जी, ब्रह्मा जी बोले कैसा टेंशन? नारद जी बोले हमहू बोल दिए थे चिरंजीवी भव, और इनकी बहुत कम उम्र है। अब आप बोले हैं, आप जानिए क्या होगा, हम तो फ्री हो गए। अब उसी समय ना ब्रह्मा जी रजिस्टर उठाए और उनकी अल्प आयु को मिटा करके और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी बना दिए। वो चिरंजीवी हो गए। कैसे हो गए? केवल प्रणाम करने से। इसलिए बच्चों को सिखाइए, जो भी दिखाई पड़े, अरे सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है। राम जी ने दंडवत किया श्री वाल्मीकि ऋषि को। वाल्मीकि जी ने मेरे प्रभु को आशीर्वाद दिया है। आदर सम्मान करके भीतर ले गए, आश्रम में बिठाया है, कंद मूल फल मंगा कर दिया है राम जी को। प्रभु पाए हैं। थोड़ी देर राम जी मां के साथ विश्राम किए हैं और उसके बाद राम जी उठ करके और एकांत में वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठ गए। अब वाल्मीकि ऋषि और राम जी के बीच संवाद प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम वन में क्या करने आए हैं आप? राम जी बोले, मुनिवर तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथ। हे वाल्मीकि जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी मतलब? त्रिकालदर्शी मतलब हाँ,
जो भूत भी जानता है, जो वर्तमान भी जानता है और जो भविष्य भी जान रहा है। वाल्मीकि जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोग वन में क्यों आए हैं, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, राम मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप वन में क्या कर रहे हैं। जानते हैं क्यों सुनना चाहते हैं वाल्मीकि ऋषि? इसका कारण है। कारण क्या है? हम जब कहीं बोलते हैं ना, राजन हो चाहे आप हो, कोई भी हो, पुलक बाबू, हम समाज में जब बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, हमारे घर का संस्कार बोलता है। हम जब बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों का परिचय देते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारा चरित्र बोलता है। हम जब बोलते हैं अपने घर का, अपने पितरों का संस्कार बोलता है। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि कोई क्रोध करने वाला जीव भी यदि क्रोध में आपके सामने आया हो तो आपकी वाणी सुनकर उसका क्रोध समाप्त हो जाए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा है, गोलाघाट में, अब तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, राष्ट्रवादी महापुरुष अभी हैं, वृद्ध हो गए हैं बहुत। उनके आश्रम में एक आदमी उनको गोली मारने आ गया, बहुत पहले की बात है। दोपहर का समय था, गर्मी से एकदम खून पसीने से लथपथ। जब दरवाजा बजा तो महात्मा जी गेट खोले तो वो बंदूक लेके खड़ा है गोली मारने के लिए। महात्मा जी बोले, कहाँ है हो? बोले, मैं आपको मारने आया हूं। बोले, मारना ये तो मार लेना, अकेले हूं मैं आश्रम में, पसीने से तरबतर हो, आओ थोड़ा कुछ हवा में हवा खा लो, पानी उनी पी लो, फिर मार लेना। उसको लेके गए भीतर, बिठाएं, प्लेट में मिठाई, गिलास में पानी लाके दिए, बोलो पानी पियो पहले तुम, ये गमछा लो, पसीना पोछो पहले। पंखा चालू किए, वो बैठा, पानी पिया, मिठाई खाया। उसके बाद जब पानी पी लिया तो महात्मा बोले, अब मार दो गोली। बंदूक फेंक के चरण में लिपट गया, क्षमा मांगने लगा, क्षमा करिए मेरे से अपराध होने जा रहा था। है? बोलते समय सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए। हाँ, कहो, कदापि नहीं। ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, और उससे कबहू न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आपके वन में आने का कारण क्या है? राम जी बोले, मुनिवर एक कारण हो तब न बताऊं, मेरे वन में आने के कई कारण हैं। राम जी कहते हैं, तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत अस राव, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब ममा पुण्य प्रभा। बोले, मेरे आने का सबसे पहला कारण पिताजी के वचन की रक्षा हो जाए, तात वचन। यहां बहुत सारे युवा लोग भी बैठे हैं, एक बात निवेदन करूं, एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म जानते हैं क्या है?
राम जी जब सुने कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी सीधे मां कौशल्या के पास गए। मां कौशल्या को भी पता नहीं था कि राम को वन जाना है। मां जानती है कि 2 घंटे बाद राम का तिलक होने वाला है। राम जी भी स्नान नहीं किए थे बाबूजी, सो के जगे थे। तब तक सुमंत जिले के महाराज के पास चले गए थे, कैकेयी जी के भवन में। राम जी को सब पता चल गया। वहां पर कौशल्या मैया के पास आए। कौशल्या मैया देखी तो नाचने लगी, दुलार की, माथा चूमी राम जी का, बोली आज मेरा राघव युवराज बनने वाला है। राम जी मां को बिठाए, बगल में बैठे। अब पूछे मां से, मां ये बताओ मैं बड़ा हूं कि अयोध्या भरत? राम जी क्या पूछे, मैं बड़ा हूं कि भरत? आप लोग बोलिए, बड़ा कौन है? राम जी। मां बोली तुम बड़े हो। राम जी फिर पूछे, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? आप लोग बोलिए। मां बोली जंगल बड़ा है। राम जी बोले, मां रात भर में पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है। कैसे? मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है। अब भरत छोटा है, उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी ने यह नहीं कहा कि मुझे जंगल भेजा जा रहा, नहीं। क्या कहा? पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। मां कौशल्या मैया सुनी ना तो सूख गई। मां हृदय कांपने लगा मां का। गोस्वामी जी कहते हैं मां को जब पूरी बात पता चली तो मां की गति वैसे हो गई जैसे सांप और छछुंदर की होती है। छछुंदर देखें आप लोग, कैसा होता है? चूहे जैसा होता है, चूहे जैसा। हम तो नहीं देखे आज तक, न जाने आप लोग कहां देख लिए, भगवान जाने। देखिए छछुंदर रायबरेली में होत हुई कहीं। हमने ऐसा सुना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मानस में लिखा है, भय गति सांप छछुंदर केरी। कैसे? सांप जब छछुंदर को देखता है तो उसको लगता है चूहा है, उसको पकड़ लेता है मुख में। सांप पकड़ने के बाद उसको पता चलता है तो गड़बड़ हो गया हो, ये तो छछुंदर है। अब फंसता कैसे सांप? कहते हैं यदि उसको घोंट लेगा भीतर तो सांप मर जाएगा, अब बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। उसी को कहते हैं भई गति सांप छछुंदर केरी। अब उसी में फंसा हुआ है। इसी स्थिति में मां कौशल्या हो गई। प्रेम कहता है पुत्र को मां की गोद में रहना चाहिए, धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मां करे क्या? अंत में कौशल्या मैया ने कहा, राम मैं कह रही हूं, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। पितु आ यसु सब धर्म टीका। आपको अवश्य पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन अच्छा आप बताओ, संतान पर माता पिता में सबसे अधिक अधिकार किसका होता है? हाँ, मां का। पिता से भी अधिक अधिकार मां का होता है। कौशल्या जी ने कहा, राम मैं मां हूं, मेरा अधिकार पिताजी से अधिक है। मैं कहती हूं यदि केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं बोल रही हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा। नहीं जाने की आवश्यकता तुमको, बन नहीं जाओ। लेकिन राम यदि पिताजी के साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है
तो राम मैं कह रही हूं, अपनी मां कैकई की बात मानकर अवश्य बन चले जाना। मां की बात मानकर जाओगे, वो बन ही अयोध्या जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अवश्य चले जाना। वही राम जी कह रहे हैं वाल्मीकि ऋषि से, मेरे आने का पहला कारण तात वचन, पिताजी के वचन की रक्षा हो जाए, पहला कारण। दूसरा कारण मातु हित, अपनी मां का हित करने के लिए आया हूं। कौन सी मां? हाँ, कैकई मां का, कौशल्या जी नहीं, कैकई मैया का हित। आपको एक एक बड़ी अद्भुत बात मैं बताऊं बाबूजी। एक शब्द है जननी। आप में से कौन कौन सुना है इस शब्द को? जननी। जननी मतलब हाँ, जो जन्म देती है उसको जननी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में आप किसी भी पराई स्त्री को मां बोल सकते हैं, माता बोल सकते हैं, लेकिन जननी में नहीं बोल सकते। जननी किसको बोलेंगे? जिसने जन्म दिया है। राम जी जब कोप भवन में गए सवेरे, महाराज तो मूर्छित पड़े थे कैकई मैया के सामने। सुमंत जी राम जी को लेकर गए और राम जी ने जब पिताजी की अपनी दशा देखी तो राम जी ने कैकई मैया को माता कहा। क्या कहा? मोहि कहू मातु तात दुख कारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण बताओ मुझे, पिताजी की दशा क्यों हुई है? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माता बोलेंगे, माता है वो। लेकिन आप पढ़िएगा मानस जी, जब कैकई मैया ने पूरी बात बता दी कि मैंने महाराज से 2 वरदान मांग लिया, राम तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे राम जी सुने कि मां मेरे लिए वनवास मांग ली, राम जी की भाषा बदल गई। जो राम जी आते समय माता बोले थे, अब वनवास की बात सुनकर माता नहीं बोले। क्या बोले? क्या बोले? अरे सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागे। जो पितु मातु बचन अनुरागे। तनया मातु पितु तोषनिहारा। तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहिया राजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो। भरत प्राण प्रिय पावहि राजु। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो। राम जी ने मां कैकई को क्या कहा? सुनो जननी, जननी बोल दिया हो।
राम की जननी कैकेयी नहीं है, कौशल्या है। आप कल्पना करिए, जिस समय राम जी मां कैकेयी को जननी बोले होंगे, मां कैकेयी को कितना आनंद मिला होगा। राम जी क्यों बोले जानते हैं? राम जी कहना चाहते, मां कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है, उस राम को आज 14 वर्ष के लिए वन भेजकर आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी हैं। प्रभु ने मां को जननी कह दिया। वही राम जी कहते हैं, मेरे आने का पहला कारण पिताजी के वचन का पालन हो जाए, दूसरा कारण मेरी मां कैकेयी का हित हो जाए, तीसरा कारण राम जी कहते हैं, देखिए मुनिवर, मैं अपने भरत से बड़ा हूं। राम जी भरत जी से क्या है? बड़े। यहां भरत जी हैं तो राम जी कहां हैं? यहां पर, ठीक ना? ये भरत जी हैं, ये राम जी हैं। राम जी बोले, यदि मैं राजा बन जाता ना, और बड़ा हो जाता, और बड़ा हो जाता, तो भरत जी में और मेरे बीच की दूरी बढ़ जाती। मैं जानबूझ के राजा नहीं हुआ। अब मेरा छोटा भाई भरत राजा होगा, तो राजा बनने से वो बड़ा हो जाएगा और हम दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। प्रभु, मेरा छोटा भाई बड़ा बने, इसलिए मैं वन में आया। तात बचन पुनि मां तुहित, भाई भरत असराव। मेरा भरत राजा बन जाए। देखिए ना, मेरी मां कैकेयी ने सबका हित कर दिया एक ही बार में। वाल्मीकि जी बोले, राम सबका हित तो हो गया, लेकिन आपका क्या हुआ? बन बन पैदल पैदल भटक रहे हैं, आपका कौन सा हित हुआ? आपको तो कष्ट सहना पड़ रहा है। तब राम जी बोले, मुनिवर, मेरी मां ने जितना बड़ा हित मेरा किया है, उतना हित तो किसी का नहीं किया। वाल्मीकि जी पूछे, कैसा हित? राम जी बोले, यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता। मो कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन के हर समय हर परिस्थिति में यदि आप सकारात्मक विचारधारा रखेंगे तो राम जी की तरह जंगल में भी आनंद में बने रहेंगे। सकारात्मक देखिए। राम जी बोले, मुनिवर, आपके चरण का दर्शन करके मेरे सारे पुण्य सफल हो गए हैं। मुझे 14 वर्ष अयोध्या के बाहर रहना है। बाहर तो हम आ ही गए हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं हम कहाँ रहें। ऐसा स्थान बताइए जहां पर हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो। ऋषि मुनि को वन में कौन रहता है? ऋषि मुनि रहते हैं। तो मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट ना हो जाए, ऐसा स्थान यदि आप बताइएगा ना, वहां मैं कुछ दिन वास करना चाहता हूं, कुटिया बनाकर। जब राम जी बोले तो वाल्मीकि जी मुस्कुराए, कहे, राम साधु साधु, आपके रहने से किसी को कष्ट होगा? आप यदि किसी के पड़ोसी बन जाएं तो उसको कष्ट होगा। उससे बड़ा दुर्भाग्य फिर किसका होगा यदि कष्ट होगा तो? क्या मैं आपको जानता नहीं हूं? राम जी, आप कौन हैं? राम जी बोले, आप हमको जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, केवल आप ही को नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं। राम जी पूछे, क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश, माया जान के
जो सृजते जग पालते हरते रुख पाए कृपा निधान की। जो सृजते जग पालते हरते रुख पाए कृपा निधान के। जो सहस शीस अहिस महि जो सहस शीस अहिस महि धरु लखन सचराचर धनि सूर काज हरे नर राज स्तन चले दलन खल निशिचर सूर काज हरि नरराज तन सूर काज धरे नर राज तन सूर काज धरे नर राज तन चल दलान खल निश्चर वाल्मीकि ऋषि बोले, राम आप वेद की मर्यादा के पालक हैं, क्योंकि आप जगदीश हैं। क्या है राम जी? जोर से बोलिए। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। आप भगवान है राम जी, मैं जानता हूं। और ये जो आपके बगल में खड़ी है सीता जी ना, माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया है। ये सीता रूपी माया ही आपके आंख को देखकर, रुख को देख करके सृष्टि को जन्म देती हैं, पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। और आपके जो भाई साहब हैं ना लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण के अवतार हैं। मैं आप तीनों को जानता हूं। आप तीनों देव कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके मेरे सामने लीला कर रहे हैं राम जी। मैं आप तीनों को जान रहा हूं। मैं सब जानता हूं आपके बारे में। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया 3 दिन पहले केवट जी मिले थे, वो कह रहे थे वो सब जानते हैं। आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी बोल रहे हैं सब जानते हैं। मतलब जो मिल रहा है वो सब जानता, हम कुछ नहीं जानते। हम आपके विषय में कुछ नहीं जान पाए मरम, और ये सब लोग जान गए। कैसे जान गए? लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप भगवान को कैसे जान गए? ये बड़ा गंभीर विषय है। आप में से कौन कौन है जो भगवान को जानता है? डरे लोग हाथ नहीं उठा रहे, कहीं फंस ही न जाए। कौन भगवान को जानता है? 100-150 लोग उठा लिए हैं हाथ, अच्छी बात। लेकिन हम नहीं जानते हैं अभी। हम मानते हैं, अभी जान नहीं पाए हैं। लक्ष्मण जी बोले वाल्मीकि ऋषि जी से कि वाल्मीकि जी, इनके साथ मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आज तक मैं इनको नहीं जान पाया। आप कैसे? पूछे आप कैसे जान गए? मैं नहीं जान पाया, आप कैसे जान गए? कौन सा जप किए, कौन सा पूजा किए, कौन सा व्रत किए, कौन किताब पढ़े, कैसे जान गए? वाल्मीकि ऋषि बोले, लक्ष्मण जी
संसार में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जिससे राम जी को जाना जा सके। बड़ी गंभीरता से सुनिएगा बाबूजी, ना कोई ऐसा जाप बना है जिसको करके आप भगवान को जान लीजिएगा, ना ऐसा कोई पूजा की पद्धति है जिससे भगवान को जान जाइएगा, ना ऐसा कोई नियम है, ना व्रत है, ना किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। अब बताइए आप में से कौन कौन भगवान को जानता है? कोई हाथ नहीं अब उठाया। लक्ष्मण जी बोले, यदि भगवान को किसी उपाय से जाना नहीं जा सकता तो आप कैसे जान गए? ये बड़ी अद्भुत बात। वाल्मीकि जी बोले, मैं कैसे जान गया? आप समझिए, राम जी को कौन जानेगा? सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए, चिदानंदमय देहा तुम्हारी, चिदानंदमय देहा तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। क्या कहा ऋषिवर वाल्मीकि जी ने? राम जी को कौन जानेगा? सोई जानई, वही जानेगा। कौन? जेहि देहु जनाए। राम जी जिसको अपने बारे में जनवाना चाहेंगे वही राम जी को जान पाएगा। अपने बस की बात नहीं है भगवान को जान लेना। इसलिए यदि रायबरेली में, लखनऊ में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, प्रयाग में, अयोध्या में अगल बगल कोई आपसे बोल रहा है कि आवा आवा हम भगवान को जनवा देंगे, तुरंत भाग लीजिए, ठगने के लिए बुला रहा है। भगवान को जाना नहीं जा सकता है। 250 ग्राम के दिमाग को लेकर के हम अनंत को जानने चले हैं। भगवान को वही जान पाएगा जिसको भगवान जनवाएंगे। और आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, जानत तुम ही, आपको जानने के बाद तुम ही होई जाए। भगवान को जान लेने के बाद जीव भगवान का ही हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? हमारे कलकत्ता में हमारे पूज्य पिताजी के एक मित्र थे बाबूजी, उनका नाम था साधु सिंह। हमारे बाबूजी के मित्र थे वो। भारतीय रेलवे में सुपरफास्ट ट्रेन के ड्राइवर थे, ट्रेन चलाते थे। वो कभी जूता चप्पल नहीं पहने, नंगे पांव रहते थे। और जब ट्रेन हावड़ा स्टेशन से ट्रेन लेके जाते थे ना सुपरफास्ट, तो इंजन में जाने के बाद इंजन के डैशबोर्ड पर राम जी की फोटो रख देते थे। साधु चाचा राम जी की फोटो रख देते थे, इंजन चालू करते थे, ट्रेन बढ़ा देते थे। मालूम है पूरी रास्ते कही बात बोलते थे, भोजपुरी में बोलते थे। क्या कहते थे? हे राम जी संभली हो, हम नहीं देखत सिग्नल, सिग्नलवा देखत रहियो राम जी। लाल दिखाई देते ब्रेकवा लगा दी हो हे राम जी, हम नहीं जानत।
हे राम जी बचैया, सिग्नल देखत रहिया, यही करते सब अपने थे, खुद ब्रेक लगाते थे, सब करते थे, लेकिन बोलते क्या थे, हम कुछ नहीं जान रहे, राम जी आप ही संभालिएगा, ब्रेक लगा दीजिएगा, नहीं तो स्टेशन छूट जाएगा पीछे राम जी। यही बोलते जाते थे और यही बोलते आते थे। हाँ, प्रयागराज में पकड़ा गए थे। हाँ हाँ, स्टेशन पार कर गए थे। अद्भुत महापुरुष। जब वो रिटायर्ड हो गए ना, उनको कई बार सीता मैया का दर्शन मिला, किशोरी मैया का। और जब जब दर्शन हो जाता था ना, सेंसलेस हो जाते थे, घर वाले उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करते थे। जब होश आता था तो बहुत रोते थे, क्यों भर्ती करा दिए, माँ हमको गोद में बिठा के बैठी थी, हमको लेकर के। पूजा करने बैठते थे तो सामने ठाकुर जी के बैठे हैं और दाहिने हाथ में झाड़ू नहीं तो चप्पल पकड़ लेते थे। पूजा करते समय चप्पल और नहीं तो झाड़ू, अब पकड़ के इधर चप्पल झाड़ू पटकते रहते थे और भगवान की पूजा करते रहते थे। सारा घर का चप्पल झाड़ू तोड़ देते थे। घरवा वाले कहते थे पगला गए हैं बाबूजी। बम बम बाबा पूछे, ए साधु, ये पूजा करते समय ये कौन नया पूजा करने लगे, चप्पल झाड़ू लेके पूजा करने बैठ जाते हो? बोले जानते हो बम बम, हम जैसे ठाकुर जी के सामने बैठते हैं ना, ये जो कलजुगुआ है ना, हमको पकड़ने आ जाता है, हमको खींचने आ जाता है भगवान के सामने से। तो वही चप्पल झाड़ू से कलयुगुआ को हम मार के भगाते रहते हैं कि हमको यहां से उठा के न लेके चला जाए। इस स्थिति में महापुरुष जीते थे। भगवान को जान लेने के बाद जीव भगवान का हो जाएगा। भारत में एक महापुरुष हुए नामदेव जी। कौन कौन नाम सुना उनका? नामदेव नाम था, महाराष्ट्र के। उनको कुत्ते में भगवान दिखाई दे गए, कुत्ते में। घर में एक बार उनके आग लग गया, घर में उनके आग लग गई, झोपड़ी थी। सामान्य, भगवान न करे किसी के घर में आग लगे, किसी के घर में यदि आग लग जाए ना तो पूरा गांव पानी लेकर उसको बुझाएगा। उनके घर में आग लगा तो जो सामान घर के बाहर था वो उठा के घर के भीतर डालने लगे। गांव के लोग बाल्टी में पानी लेकर आए तो हाथ पकड़ लिए, बोले पानी न डालो। क्यों? आज भगवान मेरे घर में अग्नि नारायण बन के प्रकट हुए हैं, मैं उनको भोजन करा रहा हूं। जितना सामान था सब जलाकर भस्म कर दिए, घर भस्म हो गया। ये सत्य घटना है महाराष्ट्र की। जब घर भस्म हो गया तो कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। घर जर के राख हो गया उनका। सीता मैया ने राम जी से कहा, मेरा बच्चा वृक्ष के नीचे बैठा है, इसका घर बनाइए तुरंत। भगवान को क्या करना हो, सेकंड में महल खड़ा हो गया। जहां झोपड़ी थी वहां महल बन गया रात भर में। अब सवेरे गांव वाले देखे तो गांव वाले पगला गए, बोले ये बनाया कौन? नामदेव जी बोले बहुत दूर से कारीगर आया था। बोले एक ही रात में? बोले वो 1 घंटे में बना देता है वो। गांव के लोग बोले हम लोगों का घर बनाएगा? नामदेव जी बोले जो जो बनवाएगा उसका बनाएगा, लेकिन उसका एक शर्त है, उसकी एक शर्त है। क्या? अपने घर में पहले अपने हाथ से आग लगाओ, पहली शर्त। अपने घर में आग लगा दो। दूसरी शर्त, ध्यान रहे कोई सामान बचे ना, सब जरी के भस्म हो जाए। उसके बाद पेड़ के नीचे बैठ के भजन करो। गांव के लोग बोले तब आएगा ना? बोले उसका मन, उसका मन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लोग बोले तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी बोले वो पागलों के लिए ही आता है, जो उसके प्रेम में पागल हो जाए वो उसके लिए कहीं जा सकता है? रोटी बना के रखे थे। अच्छा आप बताओ, आपके चूल्हे से कुत्ता रोटी लेके दौड़ जाए मुंह में, आप क्या करिएगा? क्या करिएगा? डंडा लेके दौड़िएगा ना?
बोलिए कौन कौन डंडा लेके दौड़ेगा? हम तो दौड़ेंगे डंडे लेकर के, लेकिन नामदेव जी कुत्ता जब रोटी लेके भगा ना तो डंडा लेके नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेके दौड़े। कहे बोले प्रभु आज आप हमारे घर में कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए प्रभु, थोड़ा घी लगा देता हूं उसके बाद भोग लगाइएगा। महापुरुष कहते हैं नामदेव ने पकाए, नामदेव ने पकाए, रोटी कुत्ते ने उठाए, रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर, तूने सकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, है कण कण में जाके भगवान के, है कण कण में जाके भगवान के, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। भगवान को जानने का प्रयास न करिए, फिर महाराज मानने का प्रयास करिए। क्या क्या प्रयास करिए? मान करके व्यवहार करिएगा ना, तो एक न एक दिन भगवान की कृपा होगी
और ये मानना ही जानने में परिवर्तित हो जाएगा और हम और आप भगवान को जान जाएंगे। छोट छोट पतंगा आ गए। ना ना पुष्प है ना, पुष्प पर आके बैठ गए। सीताराम हो गया। राम जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से, हम कहां रहे? वाल्मीकि ऋषि बोले, प्रभु आप मुझसे पूछ रहे कि आप कहां रहेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं हैं। पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, मैं पूछत सकू जह न हो तह देहु कही, तुम ही दिखा। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी मैं आपके रहने के लिए 14 स्थान बता रहा हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। जोर से बोलिए। 14 स्थान। इनमें जहां जहां मन करे आप जाकर के वास करिए। पहला स्थान वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के लिए कहा, क्या? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, जिनके हिरतुमन कहु गृह दूरे, जिनके हिरतुमन कहु गृह दूरे, जिनके हिरतुमन कहु गृह दूरे, जिनके हिरतुमन कहु गृह दूरे। पहला स्थान वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। किसके जैसा? समुद्र देखें आप लोग टीवी में, समुद्र में कौन आके मिलता है? नदियां। तो क्या समुद्र ने नदियों के पास कार्ड भेजा था कि आ जाओ हमरी लगे? नहीं। नदियां निकलती हैं, दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं। लेकिन दर्शन करिए, आज तक किसी भी समुद्र ने नदी से ये नहीं कहा कि अब तुम मत आओ, मैं भरी गया हूं। बाबूजी, आज तक समुद्र ने कहा नदियों को, प्रणव भैया कि हम भरी गए हैं, अब मत आओ? नहीं। राम जी से वाल्मीकि ऋषि बोले, प्रभु जिस मनुष्य का कान समुद्र जैसा हो जाए और आपकी कथा ही नदी बन जाए, जिस प्रकार नदी के आने से कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनकर जिसके कान कभी भरे नहीं, प्रभु आप उसके हृदय में जा करके वास करिए। आपके लिए पहला घर है। आप में से जिसका मन कभी भी भगवान की कथा से तृप्त न होता हो, विश्वास में रहिएगा आज के बाद कि आपके हृदय में सर्वकाल रघुनाथ जी विराजमान है। ये वाल्मीकि ऋषि बोल रहे, डाउट का प्रश्न ही नहीं उठता कोई। सर्वकाल राम जी विराजमान है।
दूसरा स्थान बता रहे हैं। क्या? एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बताऊं, चातक पक्षी केवल और केवल बादल जब स्वाति नक्षत्र में जल की वर्षा करते हैं तो चातक केवल उसी जल को पीता है, बस पिएगा तो स्वाति का बूंद ही पिएगा, दूसरा कोई पानी नहीं पिएगा। उसका प्रेम है, भले प्यास से मरी जाए उसको स्वीकार है, दूसरा जल मुख में नहीं डालता वो। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि प्यास से जब मर के वो ऊपर से गिरता है तो गिरते समय भी अपना मुख ऊपर किए रहता है। क्यों? यदि मुख नीचे करके गिरूंगा, अब मरते समय कोई दूसरा जल मुख में चला गया तो मरते मरते मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, इसलिए मुख ऊपर करके गिरता है। वाल्मीकि जी बोले, राम जी, जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए, आंखें क्या बन जाए? चातक, और आपका रूप ही स्वाति का बूंद बन जाए, आपका स्वरूप सीधा सीधा कहें तो जिसकी आंखें केवल आपको देखने के लिए बेचैन हो, राम जी, आप उसके हृदय में अकेले मत रहिएगा, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर के वहां विराजमान हो जाइए, आपके लिए दूसरा घर है वो। आंखें भगवान को देखते रहे। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यास, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यास। दूसरा घर है। तीसरा घर वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी, जश तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु, मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसहु हिय वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी, आपकी कथा मानस सरोवर बन जाए। मान सरोवर नहीं, मानस सरोवर। मान सरोवर देखे ना, सुने हैं, देखे कहां, सुने होंगे। ये राम जी की कथा मानस सरोवर है, और इस सरोवर में से जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बनके मोती चूंगे, मोती क्या? आपका नाम और गुण रूपी मोती चुने, आप उसके हृदय में जाकर के विराजमान होइए, आपके लिए तीसरा घर। कहने का क्या अर्थ? जिसकी जिह्वा अकारण भगवान का नाम लेती रहे, राम 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 सीताराम सीताराम, उसके हृदय में राम जी रहते हैं। ये तीसरा घर है। भगवान